गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, विपिन शर्मा हियर। दोस्तों, आज जो मैं बात करने जा रहा हूं इस ऑडियो वीडियो के द्वारा, मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों प्रायोरिटी के बारे में कि इस बिजनेस में सफल होने के लिए प्रायोरिटीज कैसे सेट करें, क्या किया जाए, क्या अगर डिस्टर्ब हो गया तो बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा, किस चीज का बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पे जब भी हमने लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स को सुना, मेंटर्स को सुना, तो एक ही चीज समझे कि दोस्तों ये बिजनेस एक मैनेजमेंट का बिजनेस है। आपने हर चीज को उसकी वैल्यू देनी है। वैल्यू देना एक मैनेजमेंट है। दोस्तों, यहाँ पे इस बिजनेस में सफल होने के लिए मैं सबसे पहले, जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, वो सबसे पहले जो प्रायोरिटी देते हैं दोस्तों, वो हमेशा गॉड को देते हैं, परमात्मा को देते हैं। राइट? गॉड फियरिंग होना बहुत बड़ी बात है। इसलिए सुबह उठ के हमेशा नाम लीजिए, हमेशा कुछ सुकून वाले भजन सुनिए, एक दो भजन जरूर सुनिए। राइट? तो गॉड गॉड हमेशा जिंदगी में सबसे ऊपर रहेगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों आपकी आती है फैमिली। फैमिली में आपके आते हैं पेरेंट्स, फैमिली में आते हैं आपके सिस्टर्स, ब्रदर्स, बच्चे। फैमिली फैमिली को भी प्रायोरिटी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट? अगर आप फैमिली को डिस्टर्ब करेंगे तो गॉड में ध्यान नहीं दे सकते। राइट? याद रखिएगा, ये जो मैं नीचे आगे स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, अगर आप उसमें डिस्टर्ब करेंगे तो आप आगे बोर्ड में भी ध्यान नहीं दे सकते और इस बिजनेस में भी ध्यान नहीं सकते हैं। मान लो कि आपके फैमिली में डिस्टर्बेंस है, आपके हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं है, आपके बच्चों के साथ नहीं बनती है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, इसका मतलब है कि आपको कुछ बुक्स और पढ़ने की जरूरत है, कुछ और माइंडसेट करने की जरूरत है, कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोचने की जरूरत है। इसलिए दोस्तों फैमिली में एक हार्मोनी होना बहुत जरूरी है, फैमिली में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो आदमी फैमिली को नहीं संभाल सकता, जो कपल फैमिली को नहीं संभाल सकता, वो वेस्टीज की इतनी लाखों बड़ी दुनिया जो आपके ग्रुप में आएगी, उनको कैसे संभालेगी। इसलिए दोस्तों दिल लगाइए, इसलिए दोस्तों अपनी फैमिली के साथ दिल लगाइए। राइट? फैमिली में सफलता, अंडरस्टैंडिंग, हस्बैंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मेरी बातें आपको हिट भी कर सकती हैं, अलग भी लग सकती हैं, पर अल्टीमेटली बड़ी सफलता चाहिए तो ये चीजों का होना बहुत जरूरी है। ये विपिन शर्मा नहीं कह रहा है, ये बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग कहते हैं। तो सबसे पहले गॉड, दूसरे नंबर पे फैमिली, तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। जो आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, उसमें ईमानदारी बरतिए, उसमें और सक्सेसफुल होइए, उसमें और अच्छे तरीके से काम कीजिए, उसमें अच्छे तरीके से इनकम बनाइए, उसमें अच्छे तरीके से आप नेम फेम बनाइए। जॉब करते हैं, जॉब के प्रति ईमानदार कीजिए। मैंने एक सक्सेसफुल आदमी को सुना, उसने बोला कि अगर आप वेस्टीज बिजनेस करते हैं और जॉब में जो आपको टेलीफोन दिया गया है, ऑफिशियल टेलीफोन, अगर आप उस ऑफिशियल टेलीफोन को बिजनेस के लिए यूटिलाइज करते हैं तो आप ईमानदार नहीं है, आप बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे, आप वेस्टी में सफल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि छोटी सी बेईमानी भी आपको आदत डल जाएगी जिससे गड़बड़ हो जाएगी। ये बड़ा प्योर बिजनेस है, बहुत ही क्लियर कट बिजनेस है। तो इसलिए अब आपको किस पे करना है? जॉब, जॉब में और ज्यादा सक्सेसफुल होइए, अपने प्रोफेशन में पूरा ध्यान दीजिए। पर टाइम मैनेजमेंट भी करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि शाम को 5 बजे या 6 बजे के बाद तो आपको जो है इस वैसे इस बिजनेस के लिए निकलना है। मान लो आप डॉक्टर हैं, मान लो आप LIC एजेंट हैं, मान लो आप कोई भी प्रोफेशन करते हैं, आप एडवोकेट हैं, आपका ऑफिस है, आप दोस्तों वहां पे एक एक नोटिस लगा सकते हैं कि शाम को 6 बजे के बाद, 6 से 9 मैं अपना अलग काम करता हूँ, 6 से 9 आई विल नॉट बी अवेलेबल। हमने भी शॉप की दोस्तों, शॉप पे हम वो नोटिस लगा देते थे कि शाम को 6 बजे के बाद हम शॉप बंद कर देते थे, कपड़े का शोरूम बंद कर देते थे। दोस्तों सोच के देखिए, इट्स नॉट इजी। शाम को ही दुकानदारी होती है। अगर हमारी कोई संडे को प्रोग्राम होता था तो हम नोटिस लगा देते कि संडे को ऑफ रहेगा इतने से इतने। क्यों? क्योंकि हम लोग कहीं पे प्रोग्राम में जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है, अपने जॉब को प्रायोरिटी दीजिए। और लास्ट में आता है, फोर्थ नंबर पे आता है ये बिजनेस, वेस्टीज बिजनेस। फोर्थ नंबर पे आता है बिजनेस। अब देखिए, अगर आप गॉड फीयरिंग है, अगर आपकी फैमिली में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, अगर आप जॉब या बिजनेस में ईमानदार हैं, तो अब आपको वेस्टीज बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। अब वेस्टीज बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वो जो गुण आपने सीख रखे हैं वो वेस्टीज बिजनेस के अंदर आप लगा पाओगे।
आप जैसे अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट देते हैं, ऐसे दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट देंगे। आप जैसे जॉब में अपना ईमानदारी से काम करते हैं, वैसे ही बिजनेस की तरफ ईमानदारी करेंगे। जैसे आप परमात्मा का नाम शेम लेते हैं, ईमानदार रहते हैं, ऐसे ही आपको लोगों के अंदर गॉड दिखेगा, लोगों के अंदर, इसलिए आप उनको ट्रीट भी वैसे ही करेंगे। इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि बिजनेस में सफल होना आसान हो जाएगा। जब आप दोस्तों बिजनेस में सफल हो जाते हैं, वेस्टीज के अंदर, जब वो प्रिंसिपल सफलता के जो रहस्य हैं, वो आप जिंदगी के रहस्य जो सफलता वाले हैं, क्योंकि सीक्रेट्स और सक्सेस एवरीवेयर इज सेम। सब जगह पे, अगर आप अपनी फैमिली में सफल है तो यहाँ भी सफल हो जाएंगे, जॉब में सफल है यहाँ सफल हो जाएंगे, गॉड फीयरिंग में सफल है यहाँ भी सफल हो जाएंगे, क्योंकि सक्सेस प्रिंसिपल, सफलता के प्रिंसिपल सब जगह पे सेम होते हैं। तो दोस्तों जो बिजनेस है, जो वेस्टीज बिजनेस है, जब आप इसको सफलतापूर्वक करेंगे, पूरा टाइम देंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे, लोगों को ठीक तरीके से ट्रीट करेंगे, ईमानदार रहेंगे और अपनी टीम में भी ईमानदार लोगों को छांटेंगे, तो ये बिजनेस आपका इतना फैलना शुरू हो जाएगा कि आपकी जॉब से चेक जो है बराबर जाते हुए डबल हो जाएगा। और जब ये चेक जो है डबल हो जाएगा आपकी जॉब से, तब आपका ये जो जॉब है, ये बिजनेस जॉब को अपने अंदर ले लेगा। मतलब आपको जॉब से फ्री करने के बारे में सोचना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जॉब से अगर आपको 50,000 आता है तो यहाँ पे 1 लाख आएगा, तो ये बिजनेस हावी हो जाएगा। अब दोस्तों ये फोर्थ प्रायोरिटी से कहा चला गया, थर्ड प्रायोरिटी पे। क्यों? क्योंकि जॉब की तरफ चला गया। अब आइए थर्ड प्रायोरिटी पे हो गया, तो अब क्या होगा? क्योंकि फैमिली आपकी इन्वॉल्व है, फैमिली इन्वॉल्व है, क्योंकि आप जॉब से फ्री हो चुके हैं, टाइम फ्रीडम हो चुके हैं, अब आप फॉरेन ट्रिप ले रहे हैं, अब आप एवरीथिंग आप इंजॉय करने लगे, तो ये फैमिली ही आपका आपका जो बिजनेस है वो फैमिली रूपी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको पूरी फैमिली ही फैमिली दिखेगी, पूरी डाउनलाइन भी अपनी फैमिली की तरह दिखेगा, सिस्टर ब्रदर की तरह आपका नजरिया हो जाएगा। राइट? यहाँ पे लेडीज जेंट्स बच्चे सब अपने परिवार की तरह देखेंगे। और दोस्तों अगर आप ये करने में कामयाब हो गए, तो अल्टीमेटली परमात्मा का नाम क्या है? यही तो है परमात्मा, यही तो है गॉड फियरिंग, यही तो है सब कुछ। तो यहाँ पे क्या होगा? पहले आप गॉड को ध्यान देते हुए, फैमिली की तरफ ध्यान देते हुए, जॉब की तरफ ध्यान देते हुए बिजनेस करेंगे, पर बिजनेस फिर ये जॉब में चला जाएगा, और जॉब को हायर करते हुए फिर ये जो है फैमिली में इन्वॉल्व तो पहले ही हो चुका होगा, पर पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अब फैमिली में क्योंकि रिवार्ड्स मिलने शुरू हो गए, और अल्टीमेटली इसी से ही आप गॉड फियरिंग हो जाता है। गॉड फियरिंग कोई ऐसा नहीं है, गॉड फियरिंग ऐसा नहीं है कि धूप दीप लगा के आप 4-4 घंटे धूप दीप जलाओ, पाठ पूजा करो, छेने और घंटियां बजाओ और ढोलकियां बजाओ। नहीं, आप दिल से गॉड फियरिंग हो, आप दिल से ईमानदार हो, आप एक ह्यूमन बीइंग बन जाए, आप दिल से बात करना शुरू, दिल से लोगों को मदद करना शुरू कर दो। राइट? तो इस तरीके से दोस्तों आप कभी भी आप प्रायोरिटीज को चेंज मत कीजिए। पर इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब, क्योंकि इस चीज को अदरवाइज भी लिया जा सकता है। कैसे अदरवाइज लेते हैं लोग? अरे मेरी फैमिली में तो मैं शाम को निकलने वाला था, मेरे चाचा आ गए, इसलिए मैं मीटिंग में नहीं आया। नहीं, ये प्रायोरिटी नहीं है, इस तरीके से नहीं। फैमिली का मतलब मेरा कुछ और था। ऐसा नहीं कि रिलेटिव आ गए तो आपने मीटिंग बंद कर दी, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब आपने टाइम मैनेजमेंट को भी छेड़ना नहीं है। राइट? आपके जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक बार की बात क्या हुई कि अभिनव की शादी हुई, अभिनव बेटा है, आपको पता ही है, उसकी शादी हुई, और अल्टीमेटली हम संडे को जाने वाले थे प्रोग्राम में। तो जैसे ही हमने कार बाहर निकाली, तो अभिनव का साला साहब और उनकी वाइफ आ गई, और गेट पे वो खड़े हुए, और हमने गाड़ी बाहर निकाली और सामने खड़े हो गए, अचानक आ गए। तो मैंने क्या किया? अब ऐसे में आप क्या करोगे आप सोचो, पर मैंने क्या किया, मैंने उनको ताली बजा के बोला, मैं क्या ग्रेट, मजा आ गया, आप तो ऐसे टाइम पे आए कि आज तो इतना अच्छा मौका है कि आज आपकी सिस्टर जो है पहली बार स्टेज पे जाएगी, तो ये तो बहुत बड़ा मौका हो गया। मैं तो पहले ही सोच रहा था कि आपको इस प्रोग्राम में मैं बुला लूं। राइट? आप ऐसा कीजिए कि जल्दी से आप अंदर भी मत जाइए, क्योंकि लेट हो गए हम लोग, आप हमारी गाड़ी में बैठो, और आज हम लंच भी उधर ही करके आएंगे, हम फंक्शन भी अटेंड करेंगे। और दोस्तों उनको सोचने का मौका नहीं दिया। कैन यू बिलीव कि गेट के अंदर भी नहीं आए, और वो गाड़ी में बैठे, गाड़ी में ही जो पानी की बोतल थी वो बोतल उनको पानी की पिला दी, और अल्टीमेटली हम प्रोग्राम में चले गए। और प्रोग्राम में चले गए, जब प्रोग्राम अटेंड किया, तो दोस्तों क्या हुआ होगा आप समझे? ऐसा भी नहीं था कि कोई फंक्शन था, ऐसा भी नहीं था कोई ज्यादा भीड़ थी, वहां पे अप्रोक्सीमेटली 30-35 लोग थे। पर वो जो जो अभिनव के साला साहब थे और उनके वाइफ, उन्होंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया, इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। दोस्तों आपकी एक्साइट, आपको प्रायोरिटी सेट करनी है।
हमने लोगों के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करना, हमने सिस्टम के हिसाब से अपने आप को चेंज करना है और लोगों को चेंज करके दिखा देना है। तो मेरा मैसेज सीधा है कि आप बोर्ड से चलेंगे अपने बिजनेस की तरफ, पर अल्टीमेटली बिजनेस को फैलाते हुए आप 2 साल 3 साल के अंदर आप एक ऐसे आदमी बन के निकलेंगे, ह्यूमन बीइंग के निकलेंगे कि लोगों के सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल पेश करते हैं। मेरा मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि आप सारा कुछ सेट करते हुए, बोर्ड फेयरिंग होते हुए, फैमिली को अच्छे तरीके से सेटल करते हुए, जॉब में अच्छे तरीके से सफल होते हुए, आप इसको पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करते हुए अल्टीमेटली चेंज करेंगे, अपने ड्रीम को पूरा करते हुए फुल टाइम होते हुए अल्टीमेटली जो है फुल टाइम तो अपने आप आ जाएंगे और अल्टीमेटली आप जो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन के सामने लोगों के सामने आ जाएंगे और सफल होकर दिखाएंगे। आपके ड्रीम, आपकी कारें, आपकी लग्जरी कारें, आपके बड़े बड़े घर, आपकी प्रॉपर्टीज आपकी वेट कर रही हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।